नमस्कार, 20 फरवरी 2009 के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। तालिबान समर्थक गुटों के साथ पाकिस्तानी सरकार के समझौते को लेकर अमेरिका चिंतित। अमेरिका में H-1B वीजा कांड और अमेरिकी झूम रहे हैं स्लम डॉग की धुनों पर। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का अंशुमान आप्टे। अब खबरें विस्तार से। तालिबान समर्थक गुटों के साथ पाकिस्तानी सरकार के हाल के समझौते को लेकर अमेरिकी विशेष दूत रिचर्ड होलब्रुक ने गहरी चिंता व्यक्त की है। इसी सिलसिले में बात करते हैं अनवर इकबाल से, जो पाकिस्तानी पत्रिका डॉन के अमेरिका में वार्ताहर है। स्वागत है आपका। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये था कि होलब्रुक का जो ये बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो बहुत चिंतित है, बहुत नाराज हैं इस समझौते से, और कहते हैं कि जो कुछ बुरे लोग, जो बैड गाइज ये वर्ड यूज किया है, उनके हाथ में पाकिस्तानी इलाका नहीं जाना चाहिए। तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है? हाँ, उन्होंने दो वर्ड्स यूज किए हैं, कंसर्न्ड एंड कंफ्यूज्ड, और साथ जो उसका पर्सपेक्टिव है वो ज़्यादा मैं समझता हूँ इम्पॉर्टेंट है। वो ये कि उन्होंने जो बात की है वो इस तनाजुर में बात की। वो कह रहे, उनसे सवाल किया गया था कि क्या पाकिस्तानी फ़ौज और ISI सदर जरदारी की जो कोशिशें हैं आतंकवाद के ख़िलाफ़, उसकी उसी तरह हमायत करती हैं उसी जिस तरह ख़ुद सदर जरदारी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस सिलसिले में हमें बहुत तशवीश है और हमारी इस पर अक्सर बहस होती रहती है, और अब तक मैं इतना अरसा हो गया मुझे वाशिंगटन में, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी और इशू पे इतनी बातचीत होते हुए नहीं देखी। इसमें अमेरिकी इंटेलिजेंस के जो अदारे हैं वो भी और हुकूमत भी इस पर बहुत ज़्यादा कंसर्न है। तो लगता ये है कि इस वक्त उन्होंने ये फ़ैसला किया दौरे से आने के बाद भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से, कि जो उनकी रिजर्वेशंस हैं पाकिस्तान की कमिटमेंट के हिसाब से उसका इजहार किया जाए। लेकिन साथ साथ अगर आप देखें, एक दूसरा इंटरव्यू है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन का, जिसमें वो जो है ज़्यादा केयरफुल रही हैं। मैं इसी से जुड़ा एक और सवाल करना चाहता हूं कि एक तो थोड़े शब्दों में बता सके तो क्या होगी फिर इस एडमिनिस्ट्रेशन की नीति इस मेरा ख्याल है कि जो अगर आप दोनों बयान को देखें ना, जो हिलरी क्लिंटन ने कहा, उन्होंने कहा कि नहीं अभी हमें कुछ भी नहीं पता क्या होगा और हम देखेंगे कि आगे चल के क्या होता है, उसके बाद अपना रिएक्शन देंगे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये गुड कॉप और बैड कॉप वाली स्ट्रेटजी है कि एक आदमी डट जाए, बुरा भला कहे, दूसरा आदमी कहे नहीं ठीक है और आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक बात बहुत साफ और बहुत वाज़ह है कि अमेरिका पाकिस्तान से ज़्यादा कमिटमेंट चाहता है, अभी जितनी कमिटमेंट है उससे मुतमईन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस पूरी बातचीत को आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। पता है www.voasamachaar.com। अमेरिका में H-1B वीजा धारकों को एक के बाद एक बुरी खबरों का सामना करना पड़ रहा है। गैर कानूनी तरीके से H-1B वीजा देने के सिलसिले में अमेरिका में 11 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया है। FBI की टीम का कहना है कि भारतीय मूल के इन 11 लोगों ने अप्रवासन के कागजों और सोशल सिक्योरिटी नंबर का गलत इस्तेमाल किया। इस धांधली में IT क्षेत्र में सेवाएं देने वाली कुछ कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिकी नागरिकों की जगह कम पैसे में दूसरे लोगों को नौकरी पर रखा। इस मामले को मौजूदा आर्थिक संकट में बेरोजगार अमेरिकियों से जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने संभवतः काबिल अमेरिकी कर्मचारियों की जगह ली, क्योंकि वे उस जगह के हिसाब से कम पैसे पर काम कर रहे थे। 11 भारतीयों के पकड़े जाने की खबर से दूसरी कंपनियां चिंतित भी हैं और सावधान भी। वी इंश्योर दैट हम लोग उनको जो मार्केट वेज है वो पे करते हैं। H-1B वीजा वालों को नौकरी पर रखने वाली दूसरी कंपनियों का कहना है कि हर बार जरूरी शैक्षिक योग्यता वाले स्थानीय अमेरिकियों का मिलना आसान नहीं। हम लोग इसलिए बुलाते हैं क्योंकि जो स्किल्ड लेबर की जरूरत है वो स्किल लेवल US में अवेलेबल नहीं है। ये सही है कि ज्यादातर कंपनियां H-1B वीजा वालों को नौकरी पर रखते हुए जरूरी शर्तों का ध्यान रखती हैं, लेकिन जांच कर रहे अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ये तो बस शुरुआत भर है। अमित श्रीवास्तव, वॉइस ऑफ अमेरिका। ऑस्कर पुरस्कारों की हंसी शाम करीब आ रही है। ऐसे में स्लमडॉग मिलियनेयर का नाम हर किसी की जुबान पर है। तमाम अवार्ड्स के साथ साथ लोगों के दिलों में भी जगह बना चुकी स्लमडॉग मिलियनेयर का दिल अब ऑस्कर्स के लिए धड़क रहा है। भारतीयों की तरह कई अमेरिकी भी चाहते हैं कि स्लमडॉग के खाते में कई ऑस्कर्स आएं। मैं चाहती हूँ कि ऑस्कर जीते, इसलिए बेस्ट ऑफ लक। स्लमडॉग मिलियनेयर अमेरिकी बॉक्स ऑफिस में अब तक 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी है।
और अनिल कपूर का किरदार अमेरिका में भी खासा पसंद किया जा रहा है। उस दिन मैंने जब गेम शो होस्ट करने वाले उस अभिनेता का इंटरव्यू टीवी पर देखा तो मुझे लगा कि वो इस किरदार के लिए बिल्कुल सही था। वहीं फिल्म देखने के बाद लोग कुछ इस तरह से बाहर निकलते हैं। मनीष आलमचंदानी, वॉशिंगटन। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। पता है www.voasamachaar.com। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।